हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज सैंपल पेपर का पार्ट 1 का जो वीडियो है वो अभी 2-3 घंटा पहले अपलोड किया था हमने, और आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। और मैंने उसी वीडियो में आपको बताया था कि पार्ट 2 भी आज ही अपलोड होगा। तो पार्ट 2 अभी वीडियो बना रहे हैं। तो पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने आपके साथ डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 6 अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना है, सो दैट कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। क्वेश्चन है बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन। रितु इज 5 ईयर यंगर देन व्हाट शी रियल एज। रितु जो है 5 साल यंगर है, उसका जो रियल एज है उससे। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड बी 11 मोर देन द 5 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। उनका प्रेजेंट एज से 5 टाइम्स, सपोज प्रेजेंट एज एक्स लेट करोगे तो 5x प्लस 11 हो जाता है। जब वो 5 ईयर एगो जो उनका एज है उसके स्क्वायर कर दोगे तो। क्लियर है बच्चों? तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए प्रेजेंट एज क्या होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रितु बी एक्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रितु बी एक्स ईयर्स। सो बच्चों कंडीशन क्या था? x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स, सो 5x प्लस 11 मोर देन, तो प्लस 11 कर दो। ठीक है बच्चों, इतनी बात आ रही है समझ में आप लोगों को? नाउ सॉल्व करना है हमें। सो x माइनस 5 का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 5x प्लस का 11, 5x प्लस 11। अब बच्चों क्या करना है? 5x प्लस 11 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 5x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। बात आ रही है समझ में? ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो देखो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद 14x स्क्वायर आना चाहिए। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करोगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14x हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स और माइनस 14x बच्चों माइनस का 15x हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब इस x कॉमन आ जाएगा, सो x माइनस 1 माइनस 14 कॉमन आएगा, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x माइनस 1 और दूसरा है आपका x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x का वैल्यू होगा 1। तो ये 1 नॉट पॉसिबल नहीं होगा। आप कहोगे सर क्यों पॉसिबल नहीं होगा? आप लिखोगे नॉट पॉसिबल, एनपी भी हम लिखते हैं शॉर्ट में। तो इसलिए पॉसिबल नहीं होगा बच्चों क्योंकि अगर प्रेजेंट एज रितु का 1 ईयर है तो 5 ईयर एगो 5 साल पहले उसका एज आप निकालोगे तो निगेटिव हो जाएगा। इसलिए ये 1 वाला वैल्यू पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है। दूसरा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x इक्वल टू 14 ये हो सकता है उसका प्रेजेंट एज, क्योंकि 5 ईयर एगो अगर आप एज निकालोगे तो 9 ईयर्स आएंगे, 14 ईयर्स। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में एक और क्वेश्चन है, 6 का और पार्ट। क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में बताया है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका कांस्टेंट टर्म अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो
तो सबसे पहले उसका फैक्टराइज करना है आपको, और क्वाड्रेटिक टर्म का फैक्टराइज जो आएगा वही मिडिल टर्म में स्प्लिट होगा। ठीक है, कैसे अभी हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए 9x² माइनस 6px प्लस, देखिए यहाँ है p² माइनस q², तो ये हो जाएगा बच्चों p प्लस का q, a प्लस बी, a माइनस बी, आपने फॉर्मूला सुना होगा, आई होप लर्न भी किए होंगे। दूसरा हो जाएगा p माइनस का q इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आप देखिए p प्लस क्यू और p माइनस क्यू आया जो है, यही आपका मिडिल टर्म में स्प्लिट आएगा। ठीक है, सो आप कैसे लिखोगे, तो 9x² माइनस 3x माइनस 3 इंटू, यहाँ पर देखो बच्चों p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू इंटू एक्स। बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्लस क्यू माइनस क्यू कट जाए, प्लस क्यू माइनस क्यू कट जाएगा तो 2p हो जाएगा, 2p को 3 से करोगे तो 3 2 6p हो जाएगा x। क्लियर है, अब देख रहे हो ये जो हमारा टर्म आया था p प्लस क्यू और p माइनस क्यू फैक्टराइज करके, वही हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट भी बन रहा है। बात आ रही है समझ में, p प्लस क्यू और p माइनस का q इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों अब हम सॉल्व कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करना है हमें। सो 9x² माइनस 3px माइनस 3 इंटू p प्लस क्यू ऑफ x, और ये माइनस 3p माइनस क्यू इंटू एक्स, माइनस 3p माइनस क्यू इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, प्लस ब्रैकेट लेना है आपको, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। ठीक है बच्चों, ओके। अब आप कॉमन लेने की बारी आए तो इस दोनों टर्म में देखिए क्या कॉमन है। आप कहोगे सर बच्चों, आप कहोगे सर 3x कॉमन है। ओके, सो 3x माइनस p प्लस का q। ठीक है बच्चों, इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर p माइनस क्यू कॉमन है। बिल्कुल, सो माइनस p माइनस क्यू कॉमन ले लेना है आपको, तो क्या बचेगा बच्चों, ध्यान से देखो 3x माइनस p प्लस क्यू, p प्लस का q इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों यहाँ पर 3x माइनस p प्लस क्यू कॉमन ले लीजिए, और दूसरा टर्म आपका है 3x माइनस p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों 3x माइनस p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। सो 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों p प्लस क्यू, और x का वैल्यू आएगा p प्लस क्यू बाई 3, और दूसरा वैल्यू आएगा बच्चों 3x माइनस p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0, और 3x इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू, और बच्चों x का वैल्यू आएगा
p माइनस क्यू बाई 3। यही दोनों आंसर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। करेक्ट फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटेड। फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जंप्ड बाय द स्टूडेंट। इंटरप्रेट द मीडियन। ओके बच्चों, यहाँ पर हमें मीडियन निकालना है। अब मैंने आपको बताया था मीडियन के लिए क्या क्या डाटा चाहिए, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और सीएफ। सो यहाँ पर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपको गिवन है। आपको क्या निकालना पड़ेगा, सीएफ। एक और टेबल चाहिए सीएफ के लिए। तो चलिए बच्चों टेबल बना लेते हैं फटाफट पहले से। तो सबसे पहला है क्लास इंटरवल। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद थर्ड टेबल होगा आपका सीएफ का, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोगों का टेबल बन के तैयार हो गया। सबसे पहला जो आपका क्लास इंटरवल है वो 0 to 1 है। तो 0 to 1, देन 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 5। आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है 40, 80, 62, 38 एंड 30। सीएफ बच्चों पहला फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। सो पहला 40 एज इट इज लिखना है, देन 40 प्लस 80 120, 120 प्लस 62 182, 182 प्लस 38, सो 8 प्लस 2 10, 220, 220 प्लस 30 250। तो बच्चों ये n होता है 250, मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 मिल गया। n बाई 2 निकालना है आपको। सो 250 डिवाइडेड बाई 2, 125। सो 125 से जस्ट बड़ा अगर आपको देखना हो कि क्लास 125 से जस्ट बड़ा सीएफ क्या है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 182 दिख जाएगा आपको। सो 182 का जो क्लास इंटरवल है वही होगा मीडियन क्लास। सो बच्चों मीडियन क्लास क्या आएगा, 2 to 3, 2 to 3। ओके, सो अब 2 to 3 आ गया तो आपको L चाहिए सबसे पहले, लोअर लिमिट, तो L2 हो जाएगा। उसके बाद चाहिए CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास। सो 120 हो जाएगा बच्चों, और F कितना हो जाएगा 62। F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो आपको गिवन है 62, और H हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल मतलब 1। सो मीडियन इक्वल्स टू बच्चों फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। सो L है बच्चों 2 प्लस n/2 मीन्स n/2 का वैल्यू है 125 माइनस 120 डिवाइडेड बाय F 62 इंटू 1। सो बच्चों 2 प्लस 5 बाय 62। सो 2 प्लस 62 से 5 को डिवाइड करोगे 0.08। सो बच्चों आंसर क्या आएगा 2.08। बात आ रही है समझ में आप लोगों को? आसान है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। सिर्फ क्या करना है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर inclined टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके बच्चों, दो टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है किसी सर्कल पर जिसके बीच का इंक्लिनेशन एंगल होना चाहिए कितना डिग्री, 60 डिग्री। सो बच्चों सबसे पहले क्या करना होता है, 60 डिग्री का सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करोगे 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के। सपोज ये कीजिए, जो देखिए मैंने अभी जो ड्रॉ किया है। अब इसका सेंटर होगा, सपोज कीजिए ये सेंटर है ओ। अब बच्चों क्या करना है कि ओ से दो रेडियस आपको ड्रॉ करना है जिसका इंक्लिनेशन एंगल 120 डिग्री आएगा। अब आप कहोगे सर 120 डिग्री आपको कैसे पता कि 120 डिग्री ही आएगा? तो बच्चों होता यह है कि आपको पता है कि टेंजेंट से, अभी हम बताएंगे, अभी करके भी दिखाएंगे, पहले इतना समझ लीजिए कंस्ट्रक्शन फिर हम बताएंगे। अब क्या करना है बच्चों, ये जो दो रेडियस लिया आपने ओ ए और ओ बी, नेमिंग कर देना आप। अब क्या करना है आपको ए पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, कुछ इस टाइप से। यहाँ भी 90 डिग्री आप करोगे तो यहाँ पर एक कट पॉइंट बनेगी बच्चों, जहां पर आप पॉइंट पी ले सकते हो। नाउ पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट। ओके अब बच्चों सबसे पहला पॉइंट ये कि आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर जो है 120 डिग्री एंगल ओ पे बनाना है? तो बच्चों ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस 90 डिग्री होता है। सो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है बच्चों। और आपको बोल दिया था दो टेंजेंट के बीच का इंक्लिनेशन एंगल 60 डिग्री है। अब आप यहाँ पे ओ ए पी बी एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा जिसमें तीन एंगल दे दिया है, 90 90 और 60। 90 90 180 प्लस 60 240। तो बताइए एंगल ओ कितना आएगा? कॉमन सेंस की बात है 120 डिग्री। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ओ ए और ओ बी दो रेडियस लेना है जिसके बीच का इंक्लिनेशन एंगल 120 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा अब स्टेप कैसे लिखेंगे? स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्कल of radius 4 सेंटीमीटर। पहला स्टेप। स्टेप 2, ड्रॉ एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री। कितना डिग्री बच्चों? 120 डिग्री। स्टेप 3, स्टेप 3 लिखना है बच्चों, ड्रॉ AP perpendicular to OA। ठीक है बच्चों। दूसरा स्टेप 4, ड्रॉ PB perpendicular to OB। PB perpendicular to OB।
यहाँ भी परपेंडिकुलर टू ओ ए लिख दीजिए। Hence, PA and PB are two required tangent. Hence, PA and PB are two required tangent. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वनडे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द रन। मीन निकालना है बच्चों। सो मीन के लिए मैंने आपको रिक्वायर्ड डाटा कैसा बताया था, क्लास इंटरवल होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी और एक्स होना चाहिए। एक्स क्या होता है, क्लास मार्क, और एफ इंटू एक्स मीन्स 4 डाटा चाहिए। जो 2 डाटा आपके ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 2 डाटा हमें 2 टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा हमें खुद से। तो चलिए सबसे पहले टेबल बना लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले बच्चा क्लास इंटरवल का टेबल होना चाहिए, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद क्लास मार्क एक्स और उसके बाद एफ इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों क्लास इंटरवल क्या गिवन है, 0 to 40, 0 to 40, then 40 to 80, 80 to 120, 120 to 160, 160 to 200। बच्चों ये क्लास इंटरवल आपको गिवन था। ओके, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 12, 20, 20 के बाद 35, 30, 23। क्लास मार्क एक्स की बात करें बच्चों तो 0 + 40 डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो 40 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 20। अब आपको देखना है कि क्लास इंटरवल में कितने का डिफरेंस है। सो 40 का डिफरेंस है तो 40 आप प्लस करते चलिए। सो 20 + 40 60, 60 + 40 100, 100 + 40 140, 140 + 40 180। बच्चों बात आ रही है समझ में? अब f इंटू एक्स, सो 12 2 जा 24, तो 240 आएगा बच्चों। 6 2 जा 12, 1200 आएगा। उसके बाद 3500, 35 इंटू 100 अब 3500, 4200 एंड 0, 18 3 जा 54, 5 18 2 जा 36 और 5 41। अब आपको ऐड करना है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहला तो बच्चों 0 ही आएगा, फिर देखिए 4 और 4 8, उसके बाद 2 और 2 4, 5 9, 9 और 2 11 और 1 12, 1 कैरी करेगा 4 और 5 और 4 9, 3 12, 1 13।
सो 13280 आएगा आंसर। कितना आएगा बच्चों? 13280। 13280। ओके, सिग्मा एफ की बात करें तो ये हो जाएगा 2 और 5, 5 और 2, 7 और 3, 10, 0, 1 कैरी किया, 1 और 2 और 2, 4, 3, 7, 10, 12, 120। तो बच्चों मीन फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सो 13280 डिवाइडेड बाय 120। 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 1 जा 12, अगेन 12 1 जा 12, 8 पुल डाउन होगा 0, 12 6 जा 78, 72, 12 6 जा 72। कितना आएगा बच्चों? 2 डिजिट तक अगर हम डेसिमल के 2 डिजिट तक निकालें हमारा वैल्यू जो है वो 110.66 आ रहा है। बच्चों बात आ रही है समझ में? मीन तो आपने बहुत बार निकाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Two vertical pole of different height are standing 20 meter away from each other. ओके, दो पोल है बच्चों जो एक दूसरे से 20 मीटर दूर पर है, अवे फ्रॉम 20 मीटर। ठीक है बच्चों? ओके, आगे बढ़ते हैं। Each other on the level ground. The angle of elevation of the top of the first pole from the foot of the second pole is 60 डिग्री। अच्छा, फर्स्ट का टॉप, सेकंड का फुट, ये आपको गिवन है 60 डिग्री। And the elevation of top of second pole and foot of the first pole is 30 डिग्री। ये बच्चों 30 डिग्री है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Then what we have to find? Find the difference between the height of the two pole. तो दोनों पोल के बीच का हाइट का डिफरेंस क्या है ये निकालना है। बात आ गई समझ में? तो ये तो बच्चों रफ फिगर था, अभी हम ड्राइंग करके दिखाएंगे आपको तरीके से। सपोज कीजिए दो पोल है जो डिफरेंट हाइट का है, तो एक थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, दोनों का बीच का ये दे दिया है आपको। सो बच्चों ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री। दिस इज ए, बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है बच्चों? तो आपको लिखना है लेट AB and CD are two poles of different height. Different height. Now in triangle ABC, in right angle triangle ABC, बच्चों tan 60 डिग्री इक्वल्स टू होगा AB बाई BC, AB बाई BC। अब बच्चों ये BC आपको 20 गिवन था, दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस था वो 20 था। सो tan 60 का वैल्यू होता है √3। सो √3 इज इक्वल्स टू AB बाई 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए बी का वैल्यू आपको पता चल गया 20√3 मीटर। ठीक है बच्चों? ओके, नाउ इन ट्राइंगल BCD tan 30 डिग्री, इन ट्राइंगल BCD
1030 डिग्री इज इक्वल्स टू सी डी बाई बी सी, सी डी बाई बी सी। सो बच्चों देखो 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल्स टू सी डी बाई बी सी 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 सी डी इज इक्वल्स टू 20, तो सी डी का वैल्यू आ जाएगा 20√3। समझ में आ रहा है? ओके, सो अब हमें दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। 20/√3 आएगा बच्चों, 20√3 नहीं, 20/√3। अब हमको डिफरेंस निकालना है। तो पहला आंसर क्या आया था? तो पहला आया था बच्चों 20√3। सो 20√3 माइनस 20/√3। आप एलसीएम लोगे तो √3 आएगा एलसीएम, ये 23 जा 60 माइनस 20। सो बच्चों आंसर क्या आया? 40/√3। 40/√3। आप चाहो तो यही आंसर छोड़ सकते हो, या 40/1.73 करोगे, 1.73 से डिवाइड कर दोगे 40 को, वो आंसर आ जाएगा, या फिर आप रेशनलाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का और पार्ट है एक, वो देख लेते हैं। टेंथ का और पार्ट है बच्चों। अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके बच्चों, एक बच्चा है जो 1.7 सेंटीमीटर टॉल है बच्चों, वो खड़ा है एक बिल्डिंग से, जिस बिल्डिंग के बीच का, उस बच्चे और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर है। कोई दिक्कत? आगे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री। तो बच्चों सपोज करो ये इस बच्चे का हाइट है, इसके ऊपर एक बिल्डिंग, इधर है एक बिल्डिंग कोई, और यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपको दे दिया है कितना? तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है बच्चों। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बच्चों हम नेमिंग कर देते हैं यहीं पर, ए बी सी डी, और ये आप सपोज करो ई है। तो आप सबसे पहले लेट करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 का और पार्ट है बच्चों, लिखना है आपको लेट ए डी बी अ बॉय एंड BE be the building। सो बच्चों इन ट्रायंगल देयरफॉर आप लिख सकते हैं AD इज इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 1.7 मीटर, AB इज इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 50 मीटर। बच्चों ये बात समझ में आ रहा है फिगर देख करके? ओके, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल CDE में tan 60 डिग्री लगाओगे आप, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला CE बाय CD। अब tan 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3, सो नाउ √3 इज इक्वल्स टू CE नहीं पता है आपको, और CD का वैल्यू ऑलरेडी पता है 50। सो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो CE इक्वल्स टू आ जाएगा 50√3, 50√3 इज इक्वल्स टू CE।
अब बच्चों यहाँ पर हम चाहें तो √3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.73 इज इक्वल्स टू CE। तो बच्चों वैल्यू कितना आएगा, 5 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15, 7 5 जा 35 और 1 36, 5 1 जा 5 और 3 8 0, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है आपको। सो 86.50 मीटर CE का हाइट आया। अब हमें पूरे बिल्डिंग का हाइट चाहिए था, तो बिल्डिंग का हाइट क्या है बच्चों, BE। सो BE इक्वल्स टू हो जाएगा आपका BC प्लस का CE। सो BC कितना था बच्चों, 1.7 मीटर, 1.70 लिख सकते हो आप, और 86.50। सो 0 7 प्लस 5 12, 6 और 1 7 और 1 8 हो जाएगा। सो 88.20 मीटर ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल सेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर दो रेडियस है बच्चों, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो आपको एक 3 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर दिया है। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई शेप रिकास्ट होता है तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है। पहले वाला का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम होगा सेकंड जो रिकास्ट कर रहे हो आप उसका भी। तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन दैट, क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे कर सकते हो आप, गिवन दैट इंटरनल डायमीटर इंटरनल रेडियस है बच्चों, डायमीटर नहीं रेडियस गिवन है, तो डायमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरनल रेडियस जिसको आप स्मॉल r लिख सकते हो इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल रेडियस जिसको हम कैपिटल R लिख रहे हैं इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बच्चों 4/3 पाई r क्यूब। सो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब आपको लिखने पड़ेंगे क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों दिए हैं। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके। अब इसको रिकास्ट करके क्या बनाया गया, सिलेंडर बनाया गया। सिलेंडर का क्या गिवन है आपको, डायमीटर गिवन है। सो डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 14/2 हाफ हो जाएगा, मीन्स 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मस्ट बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसी को तो रिकास्ट किया गया, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बच्चों देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया है, क्या 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई r² h। सो बच्चों पाई से पाई दोनों तरफ से आप कैंसिल कर सकते हो। सो 4/3 कैपिटल R था बच्चों 5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर इंटू हाइट h। सो बच्चों 4/3 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 49h।
So 4/3 into 16 is equals to 49H। तो बच्चों H का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 16/3 इंटू 49 is equals to H। So 64 divided by 9 3 जा 27, 4 3 जा 12 और 2 14। So 164 by 147 equals to H। अब बच्चों इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपको जो है हाइट पता चल जाएगा। तो 64 को डिवाइड करना है हमें 147 से, तो 0.43 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा बच्चों? 0.43। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। तो बच्चों गिवन है क्वेश्चन नंबर 12 में कि दो टेंजेंट आपको एक सर्कल पे ड्रॉ करना है और उस टेंजेंट के बीच का एंगल और सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होगा, मतलब 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन आया समझ में? चलिए अभी ड्राइंग करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज कीजिए ये एक सर्कल है, अब हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करना है इस सर्कल पर। सपोज कीजिए एक ये टेंजेंट है और दूसरा ये। ठीक है बच्चों, नेमिंग कर देते हैं। लेट इट बी पी, ये ए है आपका और ये बी। सपोज कीजिए ये सेंटर है, यहां से हमें ओके तो बच्चों हमें प्रूव करना है कि ये सपोज कीजिए सेंटर जो है उसको हम ओ ले लेते हैं। हमें प्रूव करना है एंगल ए पी बी एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है बच्चों? प्रूफ क्या करना है पता चल गया। तो आप लिखोगे गिवन दैट पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट अब पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। देन बच्चों देखो मैंने आपको बताया था रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। सो देयरफॉर आप लिख सकते हो एंगल ए पी ए ओ इक्वल्स टू एंगल पी बी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल AOPB, सो बच्चों AOPB में एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल BPA प्लस एंगल PAB।
इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों? तो लिख सकते हो आप ए एस पी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से, तो बच्चों देखो ए ओ बी, ये तो हमें प्रूव ही करना है, तो ए ओ बी को एज इट इज रहने दीजिए। ओ बी पी मैंने ऊपर ही लिख रखा है, पी बी ओ या ओ बी पी एक ही चीज है, 90 डिग्री, प्लस एंगल बी पी ए, वो आप लिख सकते हो एंगल ए बी, एंगल ए पी बी एक ही चीज है, और एंगल पी ए बी ये आपको 90 डिग्री गिवन है। इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्या बच्चों? 360 डिग्री। ओके, सो 90 प्लस 90 कितने हो जाएंगे बच्चों? 180 डिग्री। सो 180 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, या एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। या एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो बच्चों यही हमको प्रूव करना था। आपने, मैंने जहां पर गिवन दैट लिखा हूं उसके नीचे आप लिख सकते थे प्रूव दैट एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th का ही और पार्ट है। और पार्ट में क्या रहा है बच्चों क्वेश्चन, टू टेंजेंट TP and TQ are drawn to a circle with center O from a external point T. Prove that एंगल PTQ, एंगल PTQ मीन्स ये एंगल बच्चों, ये वाली एंगल जो है इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। OPQ मीन्स इस एंगल के, बच्चों ये छोटा सा एंगल दिख रहे हो इसके, ठीक है। तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन दैट 12 का और पार्ट है बच्चों, गिवन दैट TP and TQ are two tangents अब बच्चों ये अगर दो TP और TQ दो टेंजेंट है, देयरफॉर एंगल OPT इक्वल्स टू OQT इक्वल्स टू 90 डिग्री। बच्चों समझ में आ रहा है बात? ओके, अब टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? तो आपको प्रूव करना है एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। ओके, अब प्रूफ अगर ढंग से लिखना है आपको तो आप ऐसे लिख सकते हो, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन इस टाइप से, TP इक्वल्स टू TQ टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट T।
दूसरा एंगल टी क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल टी पी क्यू। अब देखो ना, आप कहोगे क्यों, तो बच्चों देखो ना, पी क्यू टी एक कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि इसके दो साइड, ये दोनों साइड इक्वल है। अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। आप लिख सकते हो एंगल पी टी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो आपको जो भी लिखने का मन करे आप लिख सकते हो। सो नाउ लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं बच्चों, क्योंकि ये काम आने वाला है अभी। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब बच्चों ऑलरेडी मैंने लिख चुका है, ओ पी टी इक्वल टू ओ क्यू टू 90 डिग्री है ना। तो यहां से देखिए, इस ट्रायंगल में एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू, एंगल ओ पी टी को आप लिख सकते हो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी। क्या, एंगल क्यू पी टी या टी पी क्यू। कोई दिक्कत है? अब ओ पी टी ऑलरेडी देखिए वहां से 90 डिग्री था, सो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू। सो बच्चों एंगल टी पी क्यू क्या हो जाएगा, तो एंगल टी पी क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू। बात आ रही है समझ में? नाउ लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। अब इसको बच्चों हमने इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब देखिए, ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एंगल पी टी क्यू, ध्यान से देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है ना, पी टी क्यू। तो इन एन ट्रायंगल पी टी क्यू, इन ट्रायंगल पी टी क्यू एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक? आई होप नो। अब देखिए हमने किसको क्या प्रूव कर दिया है। इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में टी क्यू पी और टी पी क्यू इक्वल थे, इक्वल था ना। सो हम टी पी क्यू लिख सकते हैं क्या, क्यू टी क्यू पी के से, इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी के जगह पर भी लिख सकते हैं एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो बच्चों एंगल
टू एंगल पी पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ओके। आप देखिए टी पी क्यू के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, यहां से ऊपर से देखिए, ऊपर में जस्ट हमने प्रूव किया, ये टी पी क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हो, 90 माइनस ओ पी क्यू। सो या 2 इंटू 90 डिग्री माइनस ओ पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों इसे सॉल्व कर दीजिए। सो 92 जा 180 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू, 2 एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो बच्चों 180 डिग्री 180 डिग्री दोनों साइड से आप कैंसिल कर सकते हो, या देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल पी टी क्यू 2 ओ पी क्यू के दूसरी तरफ लेके चले जाओगे तो 2 एंगल ओ पी क्यू। बच्चों हमें यही प्रूफ करना था, PROVED प्रूफ्ड। समझ में आ रहा है? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, केस स्टडी रह गया। तो केस स्टडी के 5 सैंपल पेपर का एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा जहां पे सिर्फ केस स्टडी होंगे, सैंपल पेपर 1, 2, 3, 4 एंड 5 के। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।